हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का खिदमत गुजार है हजरत सैयदना यूशा अलैहिस्सलाम। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब नबी थे तो यूशा अलैहिस्सलाम ये उनकी खिदमत किया करते थे। जब ज़ाहिरी तौर पर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का इस ज़ाहिरी दुनिया से इंतकाल हो गया, विसाल फरमा गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूशा अलैहिस्सलाम को भी क्या है, नबूवत अता फरमा दी, नबूवत का ताज पहना दिया कि आप भी क्या हैं, नबी हैं। तो हजरत सैयदना यूशा अलैहिस्सलाम ने क्या है, अपनी कौम को तबलीग की, दीन इस्लाम की दावत पहुंचाई, अल्लाह ताला के अहकामों पर अमल पैरा होने की उनको दावत दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन पर अमल करो। लेकिन क्या है, कौम ऐसी थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन पर अमल नहीं करती, दिन रात गुनाहों में लगी रहती, गुनाहों में लगी रहती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सैयदना यूशा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ऐ यूशा अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हारी कौम में से 1,40,000 जो नेक बंदे हैं उनको भी, और जो 70,000 बुरे हैं उनको भी मैं हलाक कर रहा हूं। क्या है, 1,40,000 नेक है, इबादत गुजार हैं, रियाजत करते हैं, हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी वाले काम करते हैं, ऐसी तो इबादत करते हैं कि बस दिन रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगे रहते हैं। कोई एक ऐसा लम्हा वक्त नहीं है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी हो। क्या है, नेकियां करते हैं। वो 1,40,000 ऐसे हैं, लेकिन 70,000 जो कम है उससे वो बुरे हैं। लेकिन मैं क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हलाक में, बर्बाद, अजाब दोनों के ऊपर भेजूंगा। अब यूशा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हो गए, या अल्लाह वो 70,000 तो गुनाहगार है, फाजिर है, गुनाह करते हैं, गंदगियों में रात दिन गुनाहों में लिथड़े हुए हैं, उनको हलाक करे, उनको तो समझ में आ रहा है। लेकिन है मौला, ये जो 1,40,000 जो बंदे हैं ये तो दिन रात इबादत कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं, ऐसी इबादत कर रहे हैं मौला, कोई ऐसा टाइम नहीं है जिसमें वो दुरूद शरीफ ना पढ़े, इस्तगफार ना पढ़े, तुम्हारी पाकी ना बयान करें, सारे फराइज पूरे कर रहे हैं, सोमो सलात के पूरे हैं, लेकिन है मौला उनको भी हलाक कर रहे हो, वजह क्या है मुझे समझ में नहीं आया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क्या यूशा अलैहिस्सलाम, ये जो नेकियां करते हैं, ये इबादत करते हैं, ये रियाजत करते हैं, ये अपने लिए करते हैं, इनके पड़ोस में ही गुनाहगार हैं, उनके सामने ही गुनाह लोग कर रहे हैं, गुनाहों में लिथड़े हुए, ले उनके साथ मिलते भी हैं, बैठते भी हैं, उठते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी उनको कहा नहीं कि यार ये गुनाहों वाला काम छोड़ दो, चलो मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ते हैं। वो बुराइयां करते हैं, कभी इनको ये नहीं कहा कि यार अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हो जाएगा, क्या करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी की तरफ आ जाओ, अब बस करो, बहुत सारे गुनाह कर लिए, अब तो तौबा कर लो। कभी इनके साथ रहे ही नहीं है, नमाज का टाइम हो गया खुद उठ के मस्जिद में आ गए, नमाज पढ़ ली, लेकिन जो करीब वाला है वैसे पढ़ के वहां पर उनके साथ पूरा दिन होता है, लेकिन मस्जिद में अकेला वो आता है, खुद वो जो है ना नमाज उसको कहता ही नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुझे इसकी नमाज की हाजत ही नहीं है, मुझे इसकी नेकियों की हाजत ही नहीं है। जो अपने लिए अच्छा जाने अपने भाई के लिए अच्छा ना जाने। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अपने लिए जो पसंद करो ना, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो, जो अपने लिए ना पसंद करो वो अपने भाई के लिए भी ना पसंद करो। खुलासा हदीस मुबारक का है। तो क्या है, अपने लिए तुमने ये पसंद किया कि मैं तहज्जुद पढ़ूं, मैं नमाजें पढ़ूं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी बयान करूं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को रजा वाले काम करूं, लेकिन अपने पड़ोस में जो घर तुम्हारे करीब है उनके लिए तुमने ये कैसे गारा कर दिया, यार मिन्नत करनी पड़े, पांव पकड़ना पड़े। और दोस्त तो कहते ही उसको है ना, उलमा फरमाते हैं दोस्त वो होता है कि अपने दोस्त को घसीट कर भी, क्या है, घसीट कर भी वहां से पांव उसके घसीट कर ला रहा है, जैसे भी करके पूरा घसीट कर ला रहा है, जमीन पर घिसकते हुए आ रहा है, खींच कर लाए, तब भी ये समझो उस दोस्त की भलाई है, यार मैं जन्नत में जाऊंगा तुम्हें दोजख में जाने कैसे दूं, ये हो ही नहीं सकता। जब मैं जन्नत वाले काम कर रहा हूं तो तुम जहन्नम वाले काम कर रहे हो, मैं तुम्हें जहन्नम में जाने कैसे दूंगा। यार तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे करीब वाले हो, तुम मेरे साथी हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है, अब मैं नहीं चाहता कि तुम दोजख में जाओ। अब अगर मुझे तुमसे लड़ना भी पड़े ना, आम मोहब्बत वाली लड़ाई जो करते हैं, मुझे तुमसे लड़ना भी पड़े, जो भी काम करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मस्जिद में अपने साथ ले जाऊंगा। अब ये बताओ ये सुन्नत किसकी है, इस पर कौन अमल कर रहा है? आप और मैं देख ले, हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे घर आपको नजर आएंगे जो करीब में हम तो नमाज पढ़ते लेकिन पास वाले नहीं पढ़ते। हमारे बहुत सारे दिन के अंदर ऐसे लोगों के साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हम तो नमाज पढ़ते हैं लेकिन वो करीब वाले नहीं पढ़ते। फिर आप कहेंगे नहीं जी हम कहते हैं वो
नहीं पढ़ते। तो क्या है, बार बार कहते रहे, बार बार कहते रहे, इंशाअल्लाह कभी ना कभी तो क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाई देगा। और ये उलमा ने जो ये लिखा है अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात, ये सब कुछ ये हमारे लिए तरगीब है ताकि हम इनसे कुछ क्या है सीख सके।